हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नेम है आपके पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फाइनल पेपर के अंदर आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर के अंदर इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट नंबर हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रीपेयर्ड मेनली टू रिकन्सिल। देखो, रिकन्सिल का मतलब है सही करना द डिफरेंस बिटवीन दी बैंक बैलेंस शो बाय दी कैश बुक एंड बैंक पासबुक। देखिए, अगर सिंपली कहें कि आपके पास एक कैश बुक होती है, उस कैश बुक के दो कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम होता है। जो आपका बैंक कॉलम है कैश बुक का, और एक बैंक के पासबुक भी है जिस बुक का नाम है पासबुक, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को सही करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। ठीक है जी, हमारे पास कुछ रीज़न है कि किस रीज़न की वजह से आपकी कैश बुक और पासबुक सिमिलर नहीं हो पा रही या दोनों आपकी सेम नहीं आ रही। तो इन कॉजेज़ को, मतलब इन रीज़न को डिस्कस करने से पहले आपको समझना होगा कैश बुक और पासबुक है क्या चीज़। देखिए, मेनली आपके पास बुक टू टाइप्स की हैं, एक कैश बुक होती है, एक पासबुक होती है। आपको याद हो, कैश बुक के अंदर हमने पढ़ा है जितना भी लेन देन आपका कैश में हो रहा है वो कैश बुक में जाएगा, और पासबुक बैंक के पास है। अगर हमने कोई बैंक में डिपॉजिट करवाया हो तो वो बैंक वाला अपने पास एक रिकॉर्ड रखता है, उसके लिए उसके पास पासबुक होती है। तो सिंपली ये कैश बुक जो होल्ड बाय ओनर, मीन्स ये ओनर के पास होल्ड होगी, और पासबुक है जो ये बैंक के पास होगी। क्लियर है। अब देखिए, पासबुक होती तो आपके पास भी है, जैसे जिस पर आप एंट्री प्रिंट करा के लाते हो, ठीक है, लेकिन असली हकदार उसका बैंक वाला होता है। बैंक वाले के कंप्यूटर स्क्रीन पर वो पासबुक ओपन होती है, बट वो आपको एक प्रूफ दे देता है। जैसे आपको वो पासबुक दे दी तो मतलब आपके पास प्रूफ दे दिया कि हाँ, आपके इतने रुपये जमा हो चुके हैं, इतने रुपये विड्रॉल हो चुके हैं। अब बात करते हैं कैश बुक के अंदर बैलेंस की। कैश बुक के दो बैलेंस होते हैं, एक डेबिट बैलेंस होता है, एक क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस को हम फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं, क्योंकि डेबिट बैलेंस आपका हमेशा प्लस का होता है, इसलिए इसे फेवरेबल कहते हैं क्योंकि मेरे फेवर में खड़ा है। और क्रेडिट बैलेंस है, ये मेरा माइनस का रहेगा, इसको मैं अनफेवरेबल भी कहूँगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कह सकते हैं। सिमिलर पासबुक के भी टू बैलेंस रहेंगे, एक होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस इसका माइनस का बैलेंस होता है, इसलिए इसे हम अनफेवरेबल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कह सकते हैं। और आपका जो पासबुक का एक क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस को हम फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं क्योंकि ये मेरा प्लस का बैलेंस है। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कैश बुक बैलेंस, बताया नहीं ये डेबिट है क्रेडिट है, आपने अपने फेवर की बात करनी है, आपने हमेशा उसे प्लस का बैलेंस मानकर चलना है। सिमिलर ऐसे ही पासबुक का बैलेंस गिवन है, बता नहीं रखा डेबिट है क्रेडिट है, आपने उसे हमेशा प्लस ही मानना है। तो याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने याद रखनी है। क्लियर है जी। अब देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है इसके अंदर, अगर कोई भी लेन देन ओनर करता है तो सारा लेन देन फर्स्ट नंबर कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरीके से कोई भी लेन देन अगर बैंक वाला करता है तो उसका लेन देन पासबुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब हम बात करते हैं रीज़न कि कैश बुक और पासबुक दोनों आपस में सिमिलर क्यों नहीं चल पा रही, क्या रीज़न होते हैं इसके। टोटल आपके पास 9 रीज़न है या 9 कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक आपकी दोनों इक्वल नहीं चलती। अगर आप इन 9 पॉइंट्स को समझ लेते हैं तो ये आपका चैप्टर इन 9 पॉइंट्स में ही खत्म हो चुका है। अब देखते हैं जी, चेक इशूड। देखिए, फर्स्ट नंबर याद रखना कि जो एक्टिविटी फर्स्ट नंबर ओनर की तरफ से की जा रही है कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, अगर कोई भी लेन देन बैंक वाले की तरफ से किया जा रहा है पासबुक में रिकॉर्ड होगा। अब देखिए, चेक इशूड, देखिए चेक कौन इशू करता है, हमेशा ओनर करता है, और इशूड करने का मेन पर्पस आपका क्या रहता है, पेमेंट वाला। तो चेक इशूड हमेशा होता है पेमेंट के लिए। तो चेक इशूड, चेक जैसे ही आपने इशू, मतलब मैं ओनर हूँ, मैं जैसे ही चेक इशू करूँगा तो मेरी कैश बुक माइनस हो जाएगी, क्योंकि इशूड करने का पर्पस क्या है, पेमेंट। बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट इन दी बैंक, लेकिन बैंक के अंदर अभी प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10,000 रुपये बैंक में जमा है, तो ये हम यहाँ पे भी 10 चल रहा है, यहाँ पे भी 10 चल रहा है। मैंने अपने एक पर्सन को कहा कि क्लर्क को, भाई ये ले जाए 1,000 रुपये का चेक, बैंक में दे दिया पेमेंट के लिए, ठीक है, किसी की पेमेंट करनी है उसको मैंने दे दिया।
कि कलर को दिया जैसे लगा भाई चेक बैंक में, तो 1000 रुपये मेरे अकाउंट से तो कम हो गए क्योंकि मेरे पास कैश बुक है, जैसे मैंने दिया मैंने माइनस कर दिया क्योंकि मैं ओनर हूँ। बट वो बैंक के अंदर आज की डेट में नहीं गया, तो आज की डेट में मेरी पासबुक 10,000 चल रही है जबकि मेरी कैश बुक 9 हो चुकी है। अब दोनों बुकों को इक्वल करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी कैश बुक में प्लस करना है, क्योंकि बैंक वाले के पास प्रेशर नहीं बनाया जा सकता, उसे नहीं कहा जा सकता बार बार कि भी कम कर। आप अपने आप को समझाएं, आपके पास कौन सी बुक है, कैश बुक, तो हम कैश बुक को प्लस करेंगे। क्लियर है? तो याद रखना हमने इसे फॉलो करना है पासबुक को। अगर पासबुक प्लस चल रही है तो हमारी कैश बुक भी प्लस रहेगी, और अगर ये प्लस है तो ये 100% आपका माइनस होगा। अगर सिंपली कंक्लूजन कहूँ तो आपके पास कैश बुक और पासबुक है, फर्स्ट नंबर आपको हिंट मिलना चाहिए इन दोनों में से किसी एक बुक का। अगर मान लीजिए यह माइनस आ रहा है तो ये प्लस ही आएगा, अगर ये प्लस है तो आपका फाइनल आंसर भी प्लस ही रहने वाला है। क्लियर है? क्वेश्चन करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। चेक पेड इनटू बैंक, ठीक है, ये पेड, सेंट या डिपॉजिट, इनटू दी बैंक फॉर कलेक्शन। देखो जब कभी भी वर्ड आ जाए चेक पेड या सेंट या डिपॉजिट, इसका मेन पर्पस होता है कलेक्शन, कि मैंने कलेक्शन के पर्पस से चेक भेजे। अब देखो जैसे ही मैं चेक सेंड करूंगा बैंक में डिपॉजिट के पर्पस से, तो मेरी कैश प्लस हो जाएगी क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। अब जैसे सिंपली है कि मैंने चेक जमा करने के लिए भेज दिए, लेकिन बैंक वाले ने अभी भी, देखो बैंक वाले का क्रेडिट मतलब होता है जमा, बैंक वाले ने अभी भी उसे प्लस नहीं करा, मतलब मेरा माइनस चल रहा है। अब मैंने इसे ही फॉलो करना है, ठीक है जी। मैं घर आकर अपनी बुक को भी कम करूंगा, और मेरे पास कौन सी बुक है, कैश बुक, तो इसे कम किया जाएगा। चेक पेड इनटू दी बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसोनर्ड बाय दी बैंक। अब देखो सिंपली आप याद रख सकते हैं, जहाँ पे भी डिसोनर्ड वर्ड आ जाए वहाँ आपकी कैश बुक हमेशा माइनस की जाएगी। क्लियर है? याद रख सकते हैं, अगर आपने समझना है तो समझ भी सकते हैं। जैसे सिंपली देखें, अगर आप ना चेक जमा करने के पर्पज से भेजते हो तो ये प्लस, और मेरी ये भी चीज़ प्लस, मान लीजिए जमा हो चुका है, जमा होने के बाद मुझे पता लगा कि बैंक वाले ने भाई चेक को तो कैंसिल कर दिया है, ठीक है जी, बैंक वाले ने अगर माइनस कर दिया है तो मुझे भी अपनी बुक माइनस कर लेनी चाहिए, मतलब ये फाइनल रिजल्ट मेरा माइनस में आ जाएगा। ओके है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय दी बैंक। अलाउड का मतलब होता है दिया, कि बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया। अब देखो बैंक जब भी इंटरेस्ट देगा मेरे घर आकर नहीं देगा, वो मेरे अकाउंट में ही डाल देगा, तो पासबुक मेरी प्लस हो जाएगी। क्लियर है जी? मेरे पास कोई मैसेज फैसिलिटी नहीं है, मुझे नहीं पता लगा कि मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट जमा हुआ है कि नहीं, तो मेरे पास कौन सी बुक है, कैश बुक, मेरी कैश बुक माइनस ही चल रही होगी, तो मुझे अपनी कैश बुक को सही करना है, मतलब मुझे पासबुक को फॉलो कर लेना चाहिए। क्लियर है? फिर दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट अलाउड है, अलाउड बाय दी बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया ये प्लस, अगर एक हिंट मिल गया प्लस, ये माइनस है, और आपने हमेशा पासबुक को ही फॉलो करना है जी। फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय दी बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। देखो चार्ज का मतलब होता है लेना, कि बैंक ने मुझसे इंटरेस्ट लिया। देखो ओवरड्राफ्ट मेरा नेगेटिव बैलेंस चल रहा था और बैंक ने उस पर मुझसे इंटरेस्ट लिया। देखो बैंक मेरे घर आकर मुझसे इंटरेस्ट नहीं लेगा, मेरे ही बैंक में से रुपए कम कर लेगा, तो मेरी पास कौन सी बुक, मेरी जो बैंक के पास है पासबुक, वो मेरी बुक को माइनस कर देगा। क्लियर है जी? अगर ये माइनस है तो ये 100% आपका प्लस चल रहा होगा, लेकिन मुझे फॉलो करना है कैश पासबुक को, तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट रहेगा माइनस वाला। सिमिलर बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज्ड बाय द बैंक, बैंक ने कमीशन चार्ज करी तो सिमिलर वही मेरी पासबुक को कम कर देगा। ठीक है, ये मेरी प्लस चल रही है तो मुझे अपनी बुक को भी माइनस कर लेना चाहिए। मेरा फाइनल आंसर सर्कल वाला रहने वाले हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक, एक कस्टमर ने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट जमा करा दिए, तो फर्स्ट नंबर एक्टिविटी किसकी तरफ से की जा रही है, बैंक की तरफ से, तो बैंक वाला अपनी बुक को करेगा प्लस। क्लियर है जी? अब बैंक वाला अगर प्लस कर देगा, मान लीजिए मेरे पास मैसेज नहीं आया तो मेरी कैश बुक माइनस चल रही है। अब दोनों को सिमिलर करना है, मतलब मेरी पासबुक में प्लस है लेकिन कैश बुक में माइनस है, तो दोनों को सिमिलर करने के लिए कैश बुक में भी प्लस किया जाए। सिमिलर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, मेरे बैंक ने इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जमा करा, कलेक्टेड मतलब होता है डिपॉजिट करना, तो ये भी एक्टिविटी बैंक की तरफ से की जा रही है, पासबुक आपकी प्लस होगी और मैंने हमेशा पासबुक को ही फॉलो करना है, कैश बुक को भी प्लस कर दूँगी, यही मेरा फाइनल आंसर रहे हैं। सिमिलर डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, मान लीजिए बैंक का कस्टमर मैं हूँ, ठीक है जी, जिसका अकाउंट अगर बैंक के अंदर ओपन है, बैंक के लिए वो सारे के सारे पर्सन कस्टमर होते हैं। अब मैंने बैंक को एक प्री इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि जब भी मेरा कोई बिल ड्यू हो भाई उसकी पेमेंट कर देकर। अब बैंक वाले ने पेमेंट करी तो मेरी पासबुक हो चुकी है माइनस,
ठीक है जी, मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, तो मैं तो अपनी यही मानकर चल रहा हूँ आज की डेट पे भी प्लस है। बट मुझे अपनी दोनों बुकों को सिमिलर करने के लिए कैश बुक को भी माइनस कर देना चाहिए। तो ये हमारे टोटल 9 पॉइंट्स हैं। अगर आपको 9 पॉइंट्स समझ आ चुके हैं तो आपका समझ लीजिए सारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर देखो कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे करते हैं अब इन क्वेश्चनों को कंटिन्यू। तो हम इलस्ट्रेशन फर्स्ट को डिस्कस करेंगे जी, जो कि आपके पास डीके गोयल बुक में से रहने वाला है। तो देखें आपके पास व्हेन डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का गिवन हो, मतलब आपको टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जब कैश बुक का आपके पास फेवरेबल बैलेंस आ जाए, मतलब डेबिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट एंड पासबुक का क्रेडिट, तो जितना भी पॉसिबल हो सकता है मैं एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इसके 4 हो सकते हैं, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऑन 31 मार्च 2020 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वाज ₹17,280 डेबिट। आपको डेबिट का बैलेंस गिवन है, आपने फॉर्मेट तैयार करना है। फॉर्मेट क्या रहने वाला है, सिंपली बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो आपको डेट गिवन होगी वो डेट पुट कीजिए, जैसे 31 मार्च 2020 है। देन आपने प्लस लिखना है, माइनस लिखना है। जैसे फर्स्ट एंट्री मेरे पास आ रखी है, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपको गिवन है, जो कि मेरे पास यहाँ पे 17,280 बनता है जी, तो वो आपने लिखना है। अब बात करते हैं फर्स्ट एंट्री की। देखिए चेक फॉर ₹8400 सेंट फॉर कलेक्शन। अब देखो चेक है, सेंट कौन करता है, पहला पॉइंट तो यही उठता है। देखो चेक आपका सेंट हो गया, इशूड हो गया, ये हमेशा ओनर करता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ आपने लाइन लिखनी होती है। जैसे यहाँ लाइन आपको क्या गिवन है, हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक, मतलब सिंपली आप लिख सकते हो चेक डिपॉजिटेड बाय ओनर बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ये लिख सकते हो। ये चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ये लिख सकते हो। फिलहाल के लिए देखो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ये पूरी की पूरी लाइन भी पेस्ट कर सकते हैं सेम टू सेम, ठीक है जी। अब मैं देखो यहाँ आपको सिंपली लाइन लिखने की बजाय मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा भी हो सकता है। चेक 8400 के सेंट फॉर कलेक्शन, मतलब मैंने चेक डिपॉजिट के पर्पज़ से सेंड करे, लेकिन मेरे बैंक वाले ने अभी तक जमा नहीं करे, तो मेरी पासबुक माइनस चल रही है। तो मैंने अपनी ही पासबुक को फॉलो करना है, क्योंकि मैं बैंक वाले के पास जाकर नहीं लड़ सकता कि भाई तू इसे डिपॉजिट कर। क्लियर है। मान लो कि मैंने अपनी क्लर्क को भेज दिया, अभी चेक जमा करवाया, बट क्लर्क मेरा नहीं गया आज, वो कल जाएगा, ठीक है। तो आज की डेट पे तो मेरे को फिर पासबुक को ही फॉलो करना चाहिए, तो मैं 8400 रुपीज़ को माइनस की तरफ लिखूंगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट है मेरे पास चेक इशूड। देखो चेक इशूड है आपके पास बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कौन करता है, ये भी ओनर ही करता है। तो चेक इशू करे ओनर ने, लेकिन बैंक वाले ने अभी तक उसे क्लियर ही नहीं करा, तो पासबुक प्लस में चल रही है, ठीक है जी। क्योंकि जैसे ही मैं चेक भेजूंगा तो मैं अपनी कैश बुक में एंट्री कर लूँगा माइनस की, कि आज मैंने इस बंदे को दे दिए। लेकिन बैंक वाला कब माइनस करेगा, जब बैंक से पेमेंट कटेगी, बट बैंक वाले ने पेमेंट अभी काटी नहीं, क्योंकि मान लीजिए मेरा क्लर्क गया ही नहीं अभी तक लेकर चेक। तो इस कंडीशन में मेरी भी कैश बुक क्या रहेगी, प्लस करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे फॉलो करना है अपनी पासबुक को। तो 5600 आपने प्लस में लिख देना है। नेक्स्ट है मेरे पास देयर इज ए डेबिट ऑफ ₹80 इन दी पासबुक। देखिए पासबुक का डेबिट मतलब क्या होता है, माइनस। तो लो जी आपके पास पासबुक का जो डेबिट है माइनस है आपके पास गिवन। आगे क्या रखा है जी आपको, बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। कह रहा है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, मतलब आपकी कैश बुक प्लस चल रही है, लेकिन अब मुझे आपको सही करना है, मतलब आपने पासबुक को फॉलो करना है। तो पासबुक को फॉलो करने के लिए मैं 80 रुपीज़ माइनस में लिखूंगा। याद रखें क्वेश्चन का रट्टा मत मारें, क्वेश्चन को समझ के करोगे तो लाइफ टाइम तक याद रहेगा। आगे चलते हैं। बैंक हैज़ क्रेडिटेड 244 इंटरेस्ट इन दी पासबुक। बैंक ने 240 रुपये जमा कर दी इंटरेस्ट की। देखो बैंक जब भी जमा करेगा, अब देखो एक्टिविटी फर्स्ट टाइम बैंक की तरफ से हो रही है तो प्लस कर दो, मेरे पास मैसेज नहीं आया माइनस रखो, लेकिन मुझे फॉलो करना है अपनी पासबुक को, तो मैं क्या करूँगा 240 रुपीज़ प्लस में डाल दूँगा, ठीक है जी। बाकी कमेंट करें आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा।
आगे है अ कस्टमर डिपॉजिटेड 2000 डायरेक्ट इन दी बैंक। एक कस्टमर ने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर दिए। अब देखो जब भी मेरे अकाउंट में डायरेक्ट जमा होंगे तो पहला नंबर मैसेज मेरे बैंक को ही मिलने वाला है कि बैंक वाले के पास पासबुक बढ़ेगी, बट मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मेरी कैश बुक माइनस चल रही है। तो मुझे सही करने के लिए प्लस कर लेना चाहिए कैश बुक में। तो हम भी 2000 रुपीज़ प्लस में डाल देंगे। लो जी, नेक्स्ट है मेरे पास अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान। राजेश चौहान के कहने पर बैंक वाले ने ये पेमेंटें करी। देखो बैंक वाले ने पेमेंट करी है तो बैंक जब पेमेंट करेगा तो फर्स्ट नंबर मेरी पासबुक में रिकॉर्ड होगा, तो मेरी जो पासबुक क्या होगी माइनस हो जाएगी। लेकिन मेरी अभी तक कैश बुक प्लस चल रही थी, बट अब मुझे सही करने के लिए अपनी पासबुक को ही फॉलो करना है। ओके, तो याद रखना अगर ये माइनस ये प्लस चल रहा है तो ये माइनस ही होगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस ही होगा, और जो पासबुक का रिजल्ट होगा वही मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। अब लो जी, बैंक वाले ने ये पेमेंटें करी 500 2500 टोटल 3000 की पेमेंट करी है, तो हम भी 3000 माइनस में ही कर देंगे। बस अब आपने क्या करना है जी, इनका एक बार करना है टोटल। लो जी, टोटल कर लेते हैं। 8000 ये हैं, 3 ये हैं, 11000 हो गए। तो लो जी 11,480 रुपीज़ बनता है। सिमिलर आप इसका भी टोटल कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसका टोटल करेंगे 17,280 है आपके पास, 5600, 240 और 2000, तो ये आपके पास टोटल बनेगा 25,120। क्लियर है जी। आपने दोनों साइड का टोटल करना है, प्लस का और माइनस का। अब आपने इन दोनों का निकालना है डिफरेंस, मतलब 25,120 माइनस कर दें 11,480, तो मेरे पास कितना आ रहा है जी 13,640 आएगा। देखिए अब ये जो डिफरेंस आया इसे हमेशा आपने जिस तरफ ज़्यादा बैलेंस है वहीं पुट करना है, ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जिस तरफ ज़्यादा बैलेंस होगा उसी तरफ आपने इसे पुट करना है। ओके, अब देखिए ये आपके पास कैश बुक है, कैश बुक का उल्टा करना है आपने हमेशा पासबुक। लो जी, अब पासबुक प्लस कब होगी, पासबुक आपकी प्लस कब होती है, जब उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ आपने सिंपली क्या लिखना है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे जो कि थोड़ा सा लेवल अप होगा और जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं पेपर के अंदर पूछे जाने के। इलस्ट्रेशन थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं और आपको पता लग भी जाएगा कि ये क्वेश्चन आपका अलग क्यों है, किस तरीके से है। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, ऑन 30 जून 2023 द बैंक कॉलम ऑफ अनिल कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ ₹8,250। देखो पहला पॉइंट ये है कि अनिल की कैश बुक है, बट ये नहीं बताया ये डेबिट है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो जैसा कि आपको मैंने बता दिया था, जब कुछ भी ना बताए तो आपने अपने हमेशा फेवर की बात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ही लिखेंगे। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपको गिवन कितना है, 8250 है। लो जी 8250 गिवन है। अब हम बात करते हैं जी फर्स्ट की बात। फर्स्ट आपके पास जो एंट्रीज है, लो जी फर्स्ट नंबर आप इसका पुट कीजिए। देखो आउट ऑफ टोटल चेक, देखो एक बात मैं और क्लियर करता हूँ, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ चुका है जिसके अंदर मान लीजिए आपने 3 चेक सेंड करें, उसमें से 1 चेक प्रेजेंट हो चुका है, 2 रह गई, तो इस कंडीशन में आपका इस डेट का और इस मंथ का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। मतलब आपने याद रखना है 30 जून से पहले काम हो रहा है, ओके। 30 जून के बाद जितना भी काम हो रहा है उसको इग्नोर कीजिए, उसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना, बट मैं समझाऊंगा, आप देख लें बार बार। तो आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू ₹8,000 इशूड, मैंने 8,000 के चेक इशूड करे हैं। तो जब भी चेक इशू किए जाएंगे तो आपने कैश बुक को माइनस करना है। कैश बुक को क्यों माइनस करा, रीज़न है आपके पास कि जो आपका ये चेक है इशू कौन करेगा, ओनर करेगा। तो आपने कैश बुक को माइनस कर दिया 8,000 से। अगला है चेक अमाउंटिंग टू ₹5,800 हैव बीन प्रेजेंट फॉर पेमेंट अप टू 30 जून। कह रहा है 5800 के चेक ही प्रेजेंट हुए 30 जून तक। देखो 30 जून तक प्रेजेंट हुए हैं तो सिंपली आपने लो जी यहाँ 30 जून तक प्रेजेंट हो चुके हैं 5800। अब प्रेजेंट हुए हैं तो फिर पेमेंट भी हो चुकी होगी, इसलिए मैंने माइनस करा। अब दोनों बुकों को बराबर करना है, तो मैं कौन सी बुक में कम ज़्यादा कर सकता हूँ, अपनी कैश बुक में। अब देखो मुझे दोनों बुकों को बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर मैं इनकी डिफरेंस निकाल लूँ एक बार, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा आपके पास 2200 रुपये आ जाएगा, 2200 आएगा। अब दोनों बुकों को बराबर करना है, तो मैं अगर मान लीजिए अपनी इस कैश बुक में से 2200 माइनस कर दूँ, मतलब यहाँ से माइनस करूँ
तो माइनस करने का मतलब है कि आपकी कैश बुक 10,200 से माइनस हो चुकी है, जबकि मेरे को 5800 के इक्वल लाना है। तो मैं क्या करूँ, अगर अपनी कैश बुक में 2200 रुपये प्लस कर दूंगा तो मेरा डिफरेंस ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा 5800, 5800 के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब डिसीजन ये कहता है कि आप इसे प्लस करें तो ही आपकी दोनों ये बुकें इक्वल चलेंगी। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू ₹6,000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। देखो, चेक जो आपने सेंड करा है कलेक्शन के पर्पज से और ओनर ही करेगा, इसलिए कैश बुक आपकी प्लस। ठीक है आगे क्या रखा है, 4,100, ठीक है जी, वर्क क्रेडिटेड इन दी पासबुक। पासबुक के अंदर क्रेडिट हो गई, मतलब पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब डिपॉजिट हो चुके हैं, मतलब मेरी पासबुक के अंदर 4,100 डिपॉजिट हो चुके हैं। अब दोनों बुकों को अगर इक्वल करना है तो मुझे क्या करना चाहिए कि देखिए, मेरे को कैश बुक में ही कम ज़्यादा करना है जो करना है, क्योंकि मेरा इसको फॉलो करना है। मतलब मेरे को अपनी कैश बुक को 4100 मतलब 4,100 के इक्वल लेकर आना है। अगर इक्वल लाना है तो मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ आपको माइनस करना चाहिए, और वो माइनस कितना होगा, 1900 होगा। तो लो जी, यहाँ 1900 रुपीज़ आप माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, ऑन 8th June ए कस्टमर डिपॉजिट 3,500 डायरेक्ट इन दी बैंक अकाउंट। ठीक है, लो जी, बैंक के अंदर डायरेक्ट रुपए जमा हो चुके हैं। जब बैंक में डिपॉजिट होंगे प्लस, मेरे पास कोई मैसेज नहीं है तो मेरी कैश बुक माइनस। अब दोनों को इक्वल करने के लिए प्लस करें तो कितना है, 2,800 आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर है जी, 3,500 सच, तो इसे 3,500 लिखें। लो जी, नेक्स्ट है मेरे पास, डेबिट साइड ऑफ अनिल की कैश बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 100। लो जी, कैश बुक के अंदर 100 रुपये आपने ज़्यादा लिख दिए, मतलब पासबुक में 100 रुपये कम होंगे। ठीक है ना, अपोजिट भी आप सोच सकते हैं। अगर कैश बुक में 100 रुपये ज़्यादा लिख दिए तो पासबुक मतलब बैंक वाला तो नहीं ज़्यादा लिखेगा। अब दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे भी 100 रुपये माइनस कर देने चाहिए, तो 100 रुपीज़ लेस हो जाएगा फ्रॉम दी आपका कैश बुक में से। नेक्स्ट है हमारे पास, नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन दी कैश बुक फॉर दी रेंट 800 पेड बाय बैंकर। बैंक ने 800 का रेंट पे करा। अब बैंक वाला अगर रेंट पे कर देगा तो पासबुक माइनस आपकी, मेरे पास कोई मैसेज ना होने के कारण कैश बुक प्लस चल रही है, लेकिन दोनों को सिमिलर करने के लिए माइनस करना पड़ेगा 800 रुपीज़। लो जी, नेक्स्ट है आपके पास 5th, ये 6 चल रही है आपकी। ठीक है जी, ये आपकी 100 रुपीज़ वाली 5th थी, सॉरी अब मेरे पास 6th आने वाली है। द पासबुक शो अ क्रेडिट 320 फॉर इंटरेस्ट। लो जी, पासबुक का क्रेडिट मतलब होता है प्लस, और मेरी ये कैश बुक चल रही है माइनस। रीज़न मैसेज नहीं आया जी, सिंपली ये हम कर देंगे प्लस, क्योंकि मुझे अपनी फॉलो करने हैं पासबुक को। तो मैं कितना करूँगा, 320 रुपीज़ हम प्लस में लगा देंगे। नेक्स्ट है मेरे पास डेबिट 40 रुपीज़ फॉर बैंक चार्जेस। तो ये भी बैंक का बैलेंस ही शो कर रहा है 40 रुपीज़। ठीक है जी, बैंक चार्जेस के डेबिट का। तो पासबुक मेरी माइनस चल रही है तो मुझे भी माइनस कर देना चाहिए, तो 40 रुपीज़ आप माइनस में लगाएं। क्लियर है जी, सारा आपका काम हो चुका है, बस अब आपने करना है इनका टोटल। लो जी, अब आप इसका टोटल कर लीजिए। हमारे पास जैसे कि ये बन रहा है 2,840। लो जी, आपके पास ये सारा बनेगा 2,840 रुपीज़ बन रहे हैं। अब आप डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए। 8250 है, 2200 है, 3500 है, 320 रुपीज़ है। तो ये सारा टोटल जो आपके पास बनेगा 14,270 रुपीज़ बनेगा। क्लियर है जी, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, वही पुराना तरीका, दोनों का डिफरेंस निकालने, और जिस साइड आपका ये डिफरेंस ज़्यादा है वहीं आपने इसे पुट करना है। क्लियर है जी, ये चीज़ आपको बता दी गई थी। अब आपने करना कैसे है जी इसे, कि अब मेरे पास देखें ये मेरी क्या है, कैश बुक, तो मुझे इसका अपोजिट क्या करना होता है, पासबुक। मुझे यहाँ लिखना है पासबुक। अब देखिए, पासबुक का ये प्लस वाला बैलेंस ज़्यादा चल रहा है, तो मुझे क्या लिखना होगा, क्रेडिट, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट कब होता है आपका, जब आपका वो प्लस में चल रहा हो। क्लियर है, तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। तो इसी तरीके से एक नई वीडियो में मिलेंगे, और जिसके अंदर फिर दोबारा से 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जो कि अब क्रेडिट बैलेंस से शुरू होंगे कैश बुक के। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।